रेड बुल इस गांव का सबसे बड़ा तगड़ा पहलवान था, जिसके आगे सारे पहलवान फीके पड़ जाते थे। इस गांव में ऐसा कोई बुल नहीं था जो रेड बुल का मुकाबला कर सके। लेकिन एक दिन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का ऐलान होता है कि जो भी रेड बुल को हरा देगा उसे नकद 1 लाख रुपए और एक कार इनाम में दिया जाएगा। मुन्ना के पापा को पता था कि वह रेड बबुल को हरा नहीं पाएंगे, लेकिन मुन्ना के पापा को पैसों की सख्त जरूरत थी। मुन्ना की मां के इलाज के लिए 1 लाख रुपये चाहिए थे। फिर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का दिन आता है और मुन्ना के पापा लड़ाई के लिए तैयार होकर मुन्ना से कहते हैं, मुन्ना, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तेरी मां का ख्याल रखना। यह कहकर वह बॉक्सिंग के लिए निकल जाते हैं। लेकिन बॉक्सिंग रिंग में मुन्ना के पापा रेड बुल के सामने 2 मिनट भी टिक नहीं पाए। फिर मुन्ना की मां बिना इलाज के मर जाती है। मुन्ना रो रो कर अपने पापा से कहता है, पापा, मैं बड़ा होकर हराऊंगा उस रेड बुल को। फिर मां के मरने के गम में वह घर छोड़कर बहुत दूर एक दूसरे शहर में चला जाता है। 20 साल बीत जाते हैं। मुन्ना के पापा घर बैठे सोचते हैं, मुन्ना बेटे, तू कहां गया है? तू एक बार घर आ जा। मरने से पहले तुझे एक बार देखना चाहता हूं। उसी दिन फिर से बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी, जहां रेड बुल आज भी तगड़ा है। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। फिर ऐलान होता है कोई जो रेड बुल के साथ लड़ेगा? तभी भीड़ से एक आवाज आती है, हाँ है, मैं लड़ूंगा रेड बुल के खिलाफ। फिर दोनों आमने सामने होते हैं। रेड बुल कहता है, कौन हो तुम? तुम्हें तो पहचाना नहीं। इस गांव का ऐसा कोई नहीं है जो मुझे हरा सके। उसके बाद दोनों के बीच बहुत लंबी लड़ाई होती है। मुन्ना रेड बुल को ऊपर उठाता है और एक बार में ही जमीन पर पटक देता है और रेड बुल को हरा देता है। मुन्ना बोलता है, मैं हूं मुन्ना जिसके पापा को तूने हराया था और मेरी मां मर गई थी। वही मुन्ना। ये देखकर मुन्ना के पापा रो पड़ते हैं, लेकिन वह खुशी के आंसू होते हैं। लेकिन अफसोस, इतनी दर्द भरी कहानी के बाद भी किसी ने लाइक तक नहीं किया, सब्सक्राइब तक नहीं किया।